आप अली असगर बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक मसला पूछ रहा था आपसे। आप कौन, बरेलवी देवबंदी? अरे मैं देवबंदी हूँ, बरेलवी मैटर नहीं करता। मैटर मसला जो तो पूछ रहे हो फ़ोन वो काटो, बताइए फ़ोन आप। काटो। अगर बताओगे नहीं फ़ोन काटो, फ़ोन नहीं करने का। मुझे कॉल फ़ोन रिकॉर्ड हो रही, कॉल मुझे कट कर, कॉल अगर कट करके मत भागना। मुझे सलाम करोगे, बरेलवी हूँ, मसलक बताओ। बरेलवी हूँ, देवबंदी को सलाम नहीं करता। अच्छा, बरेलवी हो अभी वही। बरेलवी होने की हैसियत से, अहले सुन्नत वल जमात होने की हैसियत से मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। जो तुम दो लोगों को बता रहे हो मसले, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। अच्छा। तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एक मसला मैंने अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से सुना। तकरीर में उन लोगों ने देवबंदियों के मसाइल से एक चीजें बताई कि देवबंदी के मौलवी ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? अच्छा चलो हाँ, आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम है फैसल। फैसल नाम है। अच्छा, आप लोग सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, सवाल करते हैं, जवाब भी देते तो हैं। एक काम करें ना, आप मेरे बीच में ना बोलें। तुमसे सवाल है। अरे भाई, एक सवाल अगर नहीं सुनोगे फ़ोन काटो। देखो कॉल रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हो रही, कौन ना बोल रहा है, तो क्या हो क्या हो मेरी सुनो। तुमसे सवाल करने के लिए कॉल किया हूँ। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। जवाब चाहिए। हाँ जवाब सुनो, जवाब सुनो। तुम झूठ बोल, तुम बरेलवी नहीं हो, झूठ बोल रहे हो तुम बरेलवी नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो, बरेलवी नहीं हो तुम। अली असगर बोल रहे हो? हाँ मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर बोल रहे हो तो ठीक है। एक सवाल ये है, तुम बरेलवी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बरेलवी नहीं हो। सामीन जो झूठ बोल रहा है बरेलवी नहीं है। जवाब चाहिए। तुम बरेलवी नहीं हो। मैं बरेलवी नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ वो तो अल्लाह ताला सब जानता है। तो फ़ोन काटो। तुम झूठ क्यों बोला? तुमने झूठ क्यों बोला? तो मुझे एक सवाल, तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोल करके फिर क्यों फ़ोन करते हो? अपने मसलक को छुपा करके कुछ और बोलते हो, और जो जिस मसलक में तुम हो उसकी वजाहत क्यों नहीं करते हो तुम? हैं? तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो। ठीक है। हम बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ झूठ बोल रहे हो, इल्म गायब हो गया क्या तुमको? तुम्हें फ़ख्र है बरेलवी होने में? फ़ख्र है तुम्हें? मैं तो बता रहा हूँ मैं बरेलवी हूँ। तुम्हें फ़ख्र है बरेलवी होने में? मुद्दा बरेलवी देवबंदी का नहीं। चलो सामीन, इसने कहा तो उसको अपने घर का मसला नहीं पता, हमें मसला पूछने आ रहा है हमारे उलमा के मुताल्लिक। ये कह रहा है कि हम बरेलवी हैं, जबकि किताब है इरफ़ान मज़हब व मसलक मा इरफ़ान मारी हकीकत। ये किताब है यासिन अख्तर मिसबाही की, जहाँ छपी है दारुल इस्लाम है। इस किताब के सफ़ा नंबर 47 पे लिखता है हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, और ये क्या कह रहे हैं, हम बरेलवी हैं और तुम देवबंदी हो। आगे लिखते हैं हमारे मुखालिफ हमें बरेलवी कहते हैं। मुखालिफ यानी देवबंदी और वहाबी। तो नीचे लिखा है कि वहाबी और देवबंदी अहले सुन्नत को बरेलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बरेलवी कहे शिद्दत से मुखालिफत करो। ये इनको कहा जा रहा है कि तुम्हें कोई बरेलवी कहे तो मुखालिफत करो, इसलिए कि ये देवबंदी वहाबी का दिया हुआ है, उनका एहसान है हमारे ऊपर, तुम अपने बरेलवी मत कहो। इनको ये मसला पता नहीं है, ये मसला पता नहीं है। और बरेलवी मसला कैसा है? ये तफसीर नईमी है, पारा 16 है, सफ़ा नंबर 651 है। इसमें इसका अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है कि ये देखो सामीन क्या लिखा है, देखें। लिखा है कि अवाम को बचाने के लिए हर सुन्नी मुसलमान को चाहिए कि अपनी शनाख्त हर वक्त बरकरार रखे। मसलन फ़ी ज़माना लफ्ज़ बरेलवी अहले सुन्नत की शनाख्त बनी हुई है। यानी जो बरेलवी लक़ब है देवबंदी वहाबी ने इनको दिया है, जिसकी मुखालफत करने की इसके उलमा, बड़े इसके अकाबिर उलमा इसको मना कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि भाई तुम मुखालफत करो। कोई तुमको बरेलवी कहे दो, क्योंकि तुम बरेलवी नहीं हो, मुखालफत करो, ठीक है, कमर बांध लो, मुकाबला करो उसे, बरेलवी नहीं, इनकार करो, शिद्दत से इनकार करो। जो चीज़ें इनकार करने की है देवबंदी ने दिया है, उसको अपनी पहचान बना लिया है। यानी अहले सुन्नत की पहचान क्या है? बरेलवी होना है। देखो सामने, और ये बोल रहा है कि हम बरेलवी हैं। बताओ, तुमको अपने घर के मसले नहीं पता है और हमारे अकाबिर पर कीचड़ उछालने आ रहे हो? शर्म आनी तुमको फैसल मुफ्ती? अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, अब तुम मुझे जवाब दो। बक कर रहे थे, बोल रहा है सुन लेते हो, अब सुन लिए हो, अब तुम इसका जवाब दो। जब तुम्हारा आलिम कह रहा है अपने आप को बरेलवी मत कहो, कोई तुम्हें बरेलवी का इनकार करो, तो इसका जवाब दो मुझे पहले। तुम देवबंदी, तुम पहले इसका जवाब दो मुझे। रहे हो तो तुम लगाओ। ये बरेलवी मुफ्ती फैसल अमजदी है। सामीन देखो, इनको अपने घर के मसले इनके उलमा नहीं बताते, मिंबर से नहीं बताते। इनके उलमा उनको नहीं बताते कि तुम ये ऐसे तुमको इनकार करना है, मुकाबला करना है,
शिद्दत से इनकार करना है, इनको नहीं बताते, बल्कि इनको जो है इनके उलमा जेब भरने पेट भरने के लिए इनको गुमराहत में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, जबकि हम खोल के बताते हैं इनको कि तुम्हारा नुकसान कहाँ है, अब तुम्हारे ऊपर देवबंद का और ये वहाबी का एहसान कहाँ पर है, हम खोल के बताते हैं इनको। लेकिन चूँकि इनके मौलवियों ने इनको जहर फैलाया हुआ है दिमाग में, सोच में, अकल में, तो इसी वजह सामीन इनको इनके मौलवी की बात समझ में नहीं आ रही है, इनको हमारे अकाबिर की बात समझ में आती है। हमारे अकाबिर की किताब लोग पढ़ते, अपने घर की किताब नहीं पढ़ते ये लोग, जबकि अत्तारी दारी के अंदर लिखा हुआ है कि देवबंदी की किताब पढ़ना, तक़वीयुल ईमान पढ़ना गोया ये हराम है और कुफ्र है। बताओ, जब हराम लिख दिया तुम्हारे यहाँ लिखने के लिए, तुम हमारी किताब क्यों पढ़ते हो? तो इसलिए हम कहते हैं पहले अपने घर की किताबों को देखो, फिर हमारे अकाबिर के पास आओ। मैं तो कहता हूँ वल्लाह, तुम हमारे अकाबिर पर एतराज़ करने से पहले हरामकारी करोगे, कुफ्र करोगे, उससे पहले तुमको जो है तौफीक नहीं होगी। ये फ़ोन काटे भागा सामीन, मरदूद कहीं का। क्यों काटा? हेलो, फ़ोन क्यों काटा? मुफ्ती फैसल अमजदी फ़ोन क्यों काटा? तू मसला पूछने के लिए आ रहा है। तेरा मुजद्दिद फटा हुआ रज़विया में तेरा नौजुल मुहक्किक लिखता है देवबंदियों से मसला पूछना हराम है। सामीन फ़ोन करते हैं मरदूद लोग और सुनता नहीं है। देखो चिल्ला रहा है और बोलता है हमने सुन लिया अब तुम सुनो, जबकि सुनते नहीं खबीस लोग। तमाम अहबाब को पता है ये रज़ा ख़ानी जो है ये शराब पी के, चर्स पी के आते हैं और फ़ोन लगाते हैं, और सिर्फ इनके सामने यही बात है एतराज़ करो, इल्ज़ाम लगाओ, जवाब मत लो। तो जब तेरा मुजद्दिद, तो बिरेलवी कह रहा है अपने आप को, तेरा मुजद्दिद फटावा रज़्वे में लिखता है देवबंदियों से मसला पूछना जब हराम है तो हरामकारी क्यों करते हो तुम लोग? अरे देवबंदियों के साथ उनके इख्तिलाफ करके तुम हराम खोर और हरामकार साबित होते हो, तो क्या ज़रूरत है इतना अपने ऐब को बाहर उछालना? ये देख मैंने हवाला भेजा, देख ये हवाला पढ़, तेरे पर्सनल मैंने हवाला भेजा है, देख ये हवाला, देख ये फटावा रज़्वे का हवाला है। नहीं मांगा तू मेरी हवाला क्यों नहीं मांगे? तेरे मुजद्दिद की किताब है, ईमान चला जाएगा तेरे किताब के उसूल से। तेरा ईमान अस्सवारिक़ुल हिंदिया में लिखता है हस्मत अली रज़वी कि जो हम आला हज़रत का अक़ीदा ना हो हम उसे काफिर जानते हैं। अगर तू फटावा रज़्वे की बात अमल नहीं करे काफिर हो जाएगा तू। चल तू बोल, क्या बोलता है? हजरत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, यानी गंगोही ने नानोतवी से कहा यहाँ पे लेट जाओ, और हजरत शर्मा से गए नानोतवी साहब तुम्हारे, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए, बहुत चुपचाप और संजीदगी सुनोगे तब समझ में आएगा। हवाला भेज, समझ रहे हो? हवाला भेज, हवाला भेज, पूरा सुन लो। हवाला पहले हवाला भेज, मैं किताब ला के पहले हवाला भेज, तुमसे सवाल कर रहा हूँ अली असगर, पहले हवाला भेज। तुम देवबंदी हो तो जब तक किताब नहीं भेजेगा तेरा जवाब दूंगा नहीं मैं। नहीं तो हम तुम्हारी किताब सामने ली, पहले हवाला भेज, पहले हवाला भेज। मैं अभी भेज सकता हूँ। हाँ भेज 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 भेज, चल भेज। सुन तो लो, तब तो हवाला नहीं पहले हवाला भेज, इसमें जो लिखा है वो पहले हवाला भेज। जब तक तू हवाला नहीं भेजेगा मुफ्ती फैसल अमजदी, जब तक हवाला नहीं भेजेगा तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। पहले हवाला भेज, भी कुछ शर्मा से गए। पहले हवाला भेज, पहले हवाला भेज, हवाला के सामने चित लेट गए। हवाला कहाँ है? हवाला कहाँ है? देखिए इस्लामाबाद। ये देखो सामीन, ये हवाला नहीं भेज रहा है, अब मैं हवाला भेज रहा हूँ। देख ये देख तेरी किताब है, ये मैं हवाला भेज रहा हूँ। अब तू सुन, ये देख ये तहक़ीक़ हाशमी, ये इसका मुसन्निफ़ जो है क्या है, सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ, क्या लिखता है सफ़र नंबर 29 पर, अज़हरी साहब की तकफ़ीर उनके उस्ताद, उनके हक़ीक़ी बड़े भाई आला हज़रत के सज्जादा नशीन ने की थी। ठीक है, और आगे लिखता है नंबर 2 पर, उनको अमृत परस्त मर्दों का लुक़मा तर करार दिया। किसको? ताजु चिड़िया को, यानी लोंडेबाज था, ये मफ़ऊल था। कौन कह रहा है? ये हाशमी मियाँ कह रहे हैं। तुम्हारे घर से घर का भेदी लंका ढाए। देख तेरे घर से देख, अब तेरे घर में ये हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, तेरा अल मलफूज़ के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत ने अपनी लड़की लेकर आई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ मारा। क्या लिखा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपनी लड़की को लाई, अर्ज़ की सुबह और शाम ये मसरूआ हो जाती है। हुज़ूर ने उसको करीब किया और उसके सीने पर हाथ मारा। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये झूठी तेरा मुजद्दिद ये काम करता था, तो अब उसको जायज़ करार देने के लिए, दीन करार देने के लिए, शरीयत करार देने के लिए लिखा है ना कि
जो क्या दीन और मज़हब वही है जो मेरी कुतुब से वाज़े हो, उस पर मजबूती से कायम रहना तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। तेरा मुजद्दिद ने कहा था। अब उस उद्रोनेबाज था तो उसको जायज़ करार देने के लिए दीन शरीत बनाने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तरफ गलत बात को मनसूब किया। अल्लाह के नबी ने सीने में हाथ मारा था। तो बता, तो हवाला नहीं देगा? मैं तेरे पर्सनल पे हवाला भेज दिया। अब तू देख मरदूद, तेरे पर्सनल हवाला है, तो हवाला दे। अपने अकाबिर के मामलात पे तुम अमल करते नजर आ रहे हो तुम लोग आज। सामीन देखें, कोई हवाला नहीं भेजा है, इल्ज़ाम दे रहा है, कोई हवाला नहीं भेजा। और मैंने इसके इस एतराज़ पर जो है हवाले भेज दिए तहकीक हाशमी से और ये अल मलफूज से। ये झूठ बोला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर, ये इस खबीस का मरदूद ने झूठ बोला है। जबकि सामीन ये किताब मेरे पास है, ये सही मुस्लिम है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखे सामीन, इसमें लिखा है वल्लाहि मा मस्सत यदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदम रअतिन क़त्तुन कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं, मस तक नहीं किया। वल्लाहि मा मस्सत यदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदम रअतिन क़त्तुन। कौन कह रहे हैं? कौन कह रही हैं? कौन? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तन्हा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। अब वो कह रही हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दिन और रात की तमाम ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, वो कह रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कभी ज़िंदगी में किसी औरत को छुआ तक नहीं है। और ये मरदूद कह रहा है। देखो सामीन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है औरत के सीने में हाथ मारा। आगे लिखती हैं क़ालत आयशतु वल्लाहि मा अख़ज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला निसाई क़त्तुन इल्ला बिमा इमरहुल्लाहु तआला वमा मस्सत कफ़्फ़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़्फ़ु इमरअतिन क़त्तुन। देखें क्या कह रही हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तन्हा ने कहा अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे उन बातों के अलावा किसी चीज़ का अहद नहीं लिया जिनका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली कभी किसी औरत के हथेली से मस नहीं हुई, हथेली से मस नहीं हुई हैं। सीना तो बहुत दूर की बात, उसने कहा सीने में हाथ मारा। सामीन देखें ये कितने बड़े मरदूद हैं। अपने धर्म की गंदगी को और हरामीपने को जायज़ करार देने के लिए दूसरे मुसलमान के अकाबिर पर, अल्लाह वाले पर झूठ और इल्ज़ाम और बुहतान तराशी करते हैं। इनके पास कोई दलील नहीं है। फिर भागा फ़ोन काट के मरदूद, फिर भागा फ़ोन काट के, हराम खोर कहीं का। जब तुम्हारे पास दलील नहीं है क्यों फ़ोन करता है तो? अरे मरदूद तू किससे फ़ोन कर क्यों काटा तू? जब तूने एतराज़ कर दिया है, तेरे पर्सनल मैंने इतने हवालेजात पेश कर दिए, तूने हमारे अकाबिर पर इल्ज़ाम लगाया है, तेरे पास कोई हवाला नहीं है। अगर वो बात जो कह रहा है अगर वो गुस्ताखी है, बेदीनी है, बददीनी है, तो तेरा मुजद्दिद जो ये काम किया है, ये देख, पहली बात तूने कहा हम बरेलवी हैं, लेकिन तेरे घर से बात वाज़ेह है कि बरेलवी कहना जो है सही नहीं है। अगर कोई तुम बरेलवी की मुखालफत करो उसकी, और तुमने उसी चीज़ को जो देवबंदी का एहसान तुम्हारे पास था, तुम्हें अपने धर्म की पहचान बना लिया, तुमने धर्म की पहचान बना ली। और तुमने कहा मसला पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा मुजद्दिद फटावा रज़विया जिल्द 11 में लिखता है तो कि देवबंदी से मसला पूछना हराम है। और तूने कहा कि हमारे काबिल पर इल्ज़ाम लगाया। तेरे घर से तहकीक हाशमी, तेरे घर के लोग कह रहे हैं कि लोंडेबाज था। अब देखो तूने इल्ज़ाम लगा हमारे काबिल पर, तेरा मुजद्दिद नौजुल मुहक्किक ने इतना बड़ा गंदा खबीस था वो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और बुहतान लगा दिया कि अल्लाह के वसल्लम ने उस लड़की के सीने में हाथ मारा। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। और क्या लिखता है कि हुज़ूर ने उसको करीब किया और उसके सीने पर हाथ मार कर फरमाया उख़रुज अदुव्वल्लाहि व अना रसूलुल्लाह, निकल है खुदा का दुश्मन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। देखो सामीन इतना बड़ा झूठ, जबकि अम्मी आयशा फरमाती है कि वल्लाहि मा मस्सत यदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदु इमरातिन क़त्तुन, कभी भी अल्लाह के नबी वसल्लम ने किसी औरत के सीने में हाथ नहीं मारा। देखो ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। दूसरा हवाला तेरे को दे रहा हूँ, तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँ खबीस कहीं का, कोई हवाला नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि ऐसा हुआ तुम्हारे यहाँ।
हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन को कह दी अल्लाह मकर करने वालों में से माज़अल्लाह। ये तुम वहाबियों का अकीदा, तुम देवबंदियों का अकीदा, तुम सुअर की औलादों का अकीदा, तुम्हारा अकीदा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। तुम्हारा अकीदा नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते माज़अल्लाह। तुम्हारा अकीदा कि नबी को वो इख्तियार जो है वो तो हम बड़े भाई की तरह। देखो सामीन, देखो क्या कह दिया इसने, कह रहा है देवबंदियों का अकीदा है, सुअर का अकीदा है। किसको? अल्लाह तबारक व तआला को मकर कहना सुअर का अकीदा। यानी इसके धर्म में देखो सुअर कौन होता है, देखो देवबंदी कौन होता है। बोल रहा अल्लाह वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला को मकर कह दिया, मकर करने वाला। कह रहा है सुअर का अकीदा है, देवबंदी का अकीदा है। देखो सामीन, ये तफसीर नईमी है, ये अहमद यार ख़ान नईमी जिल्द 3 है, इसमें सफ़ा नंबर 472 पे लिखता है कि हाँ, और रब ताला के मकर से बेखौफ न हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक मकर कह रहा है। और उसके बाद दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, ये अनवार कन्जुल ईमान है, उसमें लिखता है मुतरजिम रब्बुल इज़्ज़त को मकर करने वाला कहकर अपना ईमान ज़ाय कर लिया। गोया इनके यहाँ अहमद यार ख़ान नईमी ने उसका अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक मकर कह करके अपना ईमान ज़ाय कर लिया, उसका ईमान बर्बाद हो गया अहमद यार ख़ान नईमी का। देखो सामीन, दूसरा हवाला दे रहा हूँ, तू मरेगा। ये सामीन तीसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, ये कह रहा है कि तो मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन कह करके गोया सुअर का अकीदा है, देवबंदी का अकीदा है। देखो कौन कौन देवबंदी बन रहा है। ये तफसीर नईमी सामीन, इसमें देखें जिल्द 100 है, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, लिखा अच्छी तदबीर को मकर कहते हैं। तुम्हारे यहाँ से मकर से मुराद अच्छी तदबीर है, लेकिन तेरा अहमद यार ख़ान नईमी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक मकर कह करके अनवार कन्जुल ईमान, इसके फतवे से क्या साबित हुआ? बेईमान साबित हुआ, बेईमान। देखो सामीन तजिए उड़ा दी मैंने इसकी। कौन रहा है सामीन? कॉल मैंने किया तुमको, तुमने नहीं किया, कॉल मैंने किया है। हेलो देखो दूसरा हवाला तफसीर नईमी सफ़ा नंबर 448 में सामीन देखें, ये किस तरह फंसा है। देखें सामीन, मैं इसको बोल रहा हूँ हवाला दे, बोल रहा हवाला नहीं दूंगा। हैं, ये देखें इसी किताब के सफ़ा नंबर 248 में लिखता है कि एक मकर इलाही था बमुकाबिल मकर कादियानी साहब के, यानी कादियानी भी मकर करता है, अल्लाह भी मकर करता है। कादियानी के मुकाबले में अल्लाह भी मकर किया। अगर मकर करना तुम्हारे मुखालिफ का अकीदा यानी कादियानी का अकीदा है, वह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला के मुताबिक तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला कादियानियों के अकीदे के मुताबिक चल रहा था। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन आप सुने, कह रहा है वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कह रहा है ये ऐसा मकर अल्लाह को मकर करने वाला सुअर है, देवबंदी है। और यहाँ लिख रहा है कि कादियानी के बिल मुकाबिल अल्लाह ने मकर किया। एक मकर इलाही था बमुकाबिल मकर कादियानी के, गोया ये कादियानी भी मकर करता है, अल्लाह भी मकर करता है। ये तफसीर नईमी में है। तो इनके अक़ीदे के मुताबिक नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला कादियानी के तरीक़े पर था। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अरे तुमको डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हारा इतना बदतरीन अक़ीदा है, तुम्हारा इतना बदतरीन अक़ीदा है। देखो सामीन ये क्या कर दिया इसने, हैं? ये मेहर मुनीर के अंदर है। ये मेहर मुनीर में लिखा है कि देखो मैंने हवाला पेश कर दिया तुम्हारे को। मेरे एक मकर इलाही था बमुकाबिला मकर कादियानी साहब के। देखो इलाही मकर गालिब रहता है, इलाही मकर। देख तेरे पर असल मैंने हवाला बजाया, देख हवाला देख। हर मर्द औरत ताजुब करता था, चुनांचे बगैर धुलवाए औरत ताजुब करता था। क्या हुआ? टट्टी रखो, टट्टी चाटने वालों, मरदूदे ज़माना खबीसों। ये मुफ्ती फैसल अमजदी है सामीन। देखें इसकी हालत ख़राब हुई है। इसने ये हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाह मरक़दो के तर्जुमे कुरान के ऊपर ओ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा के ऊपर एतराज़ करके कह रहा है कि ऐसा मकर कर लिखने वाला सुअर होता है, देवबंदी होता है। और यहाँ इसके किताब में लिखा हुआ है कि कादियानी होता है। अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक़ इसने मकर का रब इस्तेमाल करके अल्लाह को और कादियानी को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इसने एक करार दिया है। देखो सामीन मैंने हवाला दिया, मैं अगर हवाला नहीं दूँ तो बताना। ये मेहर मुनीर के अंदर है, मेहर मुनीर के अंदर है। एक मकर इलाही था बमुकाबिला मकर कादियानी के, यानी कादियानी के मुकाबले में अल्लाह ने तबारक तआला ने क्या किया? अल्लाह ने क्या किया?
मकर किया, यानी कादियानी भी मकर करता है, अल्लाह भी मकर करता है, फिर देवबंद पर क्यों इतराज़ करता है तू? ये शर्म आनी चाहिए हैं। मिलो तब बात करना, जब बात करना, हवाला जब दे। तुम कहे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलो, हवाला दे, तब बात करना। हवाला दे, ना मरदूद ज़माना अली असगर, हवाला दे, हवाला, राय फरार इख्तियार कर। हवाला। यहाँ तो तेरा मौलवी मरदूद साबित हुआ तेरे फतवे से, सुअर साबित हुआ तेरे फतवे से, तेरा अहमद यार ख़ान नईमी देवबंदी साबित हुआ तेरे फतवे से। तू कह रहा है तो ऐसा फतवा देने वाला, ऐसा कहने तर्जुमा करने वाला कादियानी है, ये सुअर है, देवबंदी है। तो तेरी किताब में लिखा हुआ है मकर कादियानी करता था, और तुम्हारे यहाँ लिखा है मकर अल्लाह करता था। तफसीर नईमी का हवाला मैंने दिया है, और कंजुल ईमान का हवाला मैंने दिया है, उसमें कहते अल्लाह के लिए मकर कहे वो बेईमान है, हैं। कोई का निकाह मौलवी कासिम नानोतवी से हो गया है। हाँ, तेरा मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहता है कहाँ लिखा है? कासिम नानोतवी से हमारा निकाह हो गया। कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तुम्हारी किताब व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, देखो उठा के। कब भेजेगा? मरने के बाद? अभी मरने का कब? कितने देर से बात कर रहा है? भेज क्यों नहीं रहे तू? अभी देख, व्हाट्सएप खोल ला। भेज 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 तेरे हवाला भेज रहा हूँ तेरे को। तेरे यहाँ तो कब्र पर पेशाब करना, तेरे मुजद्दिद कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, अगरबत्ती जलाना सुन्नत नहीं, 10-10 20-20 चादर चढ़ाना सुन्नत नहीं है, फूल चढ़ाना सुन्नत नहीं है, बल्कि तेरे मुजद्दिद कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है। मिराजुल मनाजी है, देख इसमें लिखा हुआ है कि कब्र पर पेशाब करना, तेरे मुजद्दिद के कब्र पर पेशाब करना ये सुन्नत है। देख कभी मुता तू, कभी मुता? ये देख मिराजुल मनाजी में, देख ये देख लिखा हुआ है, देख मरदूद ज़माना कभी। वो तो था तेरा मुजद्दिद, तो ऐलान करने की क्या ज़रूरत तेरे को? तेरा मुजद्दिद था तो तेरे को छुपाए रखना चाहिए, तो ऐलान कर रहा है। अच्छी बात तूने ऐलान कर दिया, तो मरदूद ज़माना था, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा नंबर अल मिज़ान में लिखा हुआ है कि उसको कोई पहचानता ही नहीं था, उसका नाम एक गाली पड़ गया था। लोग उसको गाली के नाम से जानते थे, ना मुजद्दिद के नाम से, ना अहमद रज़ा के नाम से जानते थे, क्योंकि नाम बदलता रहता था वो। इसलिए उसका नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने की वजह से, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात को जो है ज़ात के ऊपर किताब उछालने की वजह से क्या हुआ, वो खुद मरदूद हो गया। वो देख तेरी किताब में है। उसी का जिक्र करते हुए ये लिखा हुआ है कि उनका इसमें गिरामी एक मजहबी गाली समझा जाता है। हवाला दे, हवाला दे, हवाला भेज। तेरे गंदे नजरिए हवाले देख, व्हाट्सएप पे मैसेज आया का? नहीं आया तेरा अभी तक? नहीं आया? जल्दी भेज। नहीं आया? नहीं आया? नेट चालू कर अभी इसके औलाद। भेज जल्दी भेज। चालू तेरे को मैं भेज दिया, तेरे पर्सनल में। देखो सामी, इसके पर्सनल मैंने इतने हवाले भेज दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्कैन मैंने भेजा है, 14 स्कैन मैंने भेजा है। तेरा एक भी नहीं आया मरदूद कहेगा। तुम्हारी ज़रूरत में है कोई, तुम्हारी ज़रूरत में किसी में दम है कि अली असगर को हवाला देकर बात करे, दलाल से बात करे? तुम इल्ज़ाम लगाओगे? तुमको तौबा कर देना चाहिए अपने धर्म से। तुमको यकीन हो चुका है कि अली असगर के सामने जो है तुम्हारा हक़ साबित होना बहुत मुश्किल है। अली असगर ने हज़ारों दफ़ा तुम्हारे मुजद्दिद को, तुम्हारे धर्म को बातिल, गुमराह, काफिर साबित किए हैं, लेकिन तुमको यकीन होने के बावजूद तुम रुस्वा होने आते हो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम फ़ोन कर रहे हो और तुम जलील हो गए। तुमको इतना पता नहीं है? तुम खुद जलील नहीं होते, बल्कि तुम अपने धर्म की मिट्टी पलित करते हो। तुम्हारे आला हज़रत जो काला था उसका मुंह मज़ीद काला करते हो तुम लोग। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम आते हो हमसे बात करने के लिए, तुम्हारा धर्म रुस्वा होता है, तुम्हारा अकाबिर रुस्वा होता है, तुम्हारी ज़िल्लतें होती हैं, और तुम अपने हाथों अपने मुजद्दिद अपने धर्म की रुसाई करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हैं? नेट चालू कर, नेट क्यों बंद करे? तुमको हवाला देखो, सामने झूठ बोल रहा है। इसका नंबर है 7052414064। देखो सामने इतने बजे, अभी क्या टाइम हो रहा है देखें, 11:38 हो रहा है। और ये देखें सामीन, इसके पर्सनल पे मैंने तमाम हवाले भेज दिए हैं। देखें ये देख 11:38 हो रहा है ना। मैंने तुझे हवाला भेजा है, उसको पढ़ जल्दी से। चल का ये देखो सामने हाई लिख के भेजा है और बोल रहा है पढ़ जल्दी से। ये देखें हाई लिख के भेजा है और बोल रहा है हवाला भेज दिया मैंने। इतने बड़े मक्कार होते हैं लोग। देखो पढ़ मेरे दूसरे नंबर से हवाला भेज। पढ़ मसला पढ़, सफ़ा नंबर 273, नीचे लिखा होगा 305, हिकायत के बगल में। चल इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़, स्क्रीन को जो इबारत पढ़ने बोल रहा हूँ तेरे को मैं। क्या है? पढ़। पढ़। जितना हवाला मैंने भेजा है मैंने पढ़ा है।
अब तू हवाला में तेरा एतराज़ कहाँ पे है और किस लाइन पे है, पूरी एक इबारत पढ़, इसके बाद वाला हवाला भेज और साबित कर तू क्या कहना चाहते है। चल बोल पढ़। अली असगर, मैंने किताब का सफ़ा नंबर 273 274 दोनों भेज दिया है। नेट चालू कर, नेट हवाला आ चुका है, नेट चालू करो। अब हवाला आया है, मेरा नेट चालू है। किताब का नाम हिकायाते औलिया, हाँ चल पढ़ के बता। यानी अरवाहे सलासा। चल पढ़। लिखने वाले का नाम हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। चल पढ़ इबारत पढ़। शकील जकरिया बुक डिपो देवबंद सहारनपुर से। ठीक है। मैंने ये देवबंदी सल्फी मकसद से जाके इस किताब को लिया। अच्छी बात है। मैंने उन इबारतों को कलमबंद किया है, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कलम बंद कर लिए? आप सुनिए इसको। कलम बंद कर लिए तू? सुनिए। तू कलम बंद कर लिए? 7-3 तू कलम बंद कर लिए? तू हवाला कलम बंद कर लिया है? तेरे पर्सनल मैंने हवाला दे, जवाब कौन देगा? तू कह रहा है बेरलवी हूँ, लेकिन तेरी किताब में लिखा हुआ है अपने तुमको कोई बेरलवी कहे उसकी मुखालिफत करो, हैं? और तुम बोल रहे हो कि मैं बेरलवी हूँ। चलो इसका मुझे जवाब दो पहले तुम। ये फैसल रज़ा हसमती है, मुफ्ती फैसल रज़ा हसमती है सामीन। अब देख ले, ये मुफ्ती फैसल रज़ा हसमती है। ये हसमती का क्या ऑपरेशन मैंने किया है, मिर्ची लगी है, तो देखो सामने इस तरह आया है और रुस्वा होने आया है। अब हसमती पे आ गया। ठीक है। तूने किताब मिली, तुझे किताब मिली, तूने पढ़ा? हम पढ़े, हवाला पढ़ दो। चल किताब मिली, मैंने भेजा तो तुझे मिला, हवाला मिला तुझे? मैंने तुझे भेजा, हवाला मिला? मैंने तुझे भेजा है तेरे घर से, साबित किया मैंने कि तू बेरलवी नहीं है, झूठ बोलता है तू। इसलिए हम बोलते झूठ बोले बगैर, हरामखोरी किए बगैर, हरामकारी किए बगैर, कुफ्र किए बगैर हमारे अकाबर पे एतराज़ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सामीन, इतने सारे हवाले मैंने इसका जवाब नहीं दे रहा है, जबकि एक हिकायत लेकर आया है, हिकायत औलिया लिखा है। इसकी किताब है हयाती हकीमुल उम्मत। अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है हिकायात पर एतराज़ नहीं करते और हिकायत किसी जो है अक़ीदे के अक्कासी नहीं करता। देखें इसकी किताब में लिखा हुआ है हिकायत जो है किसी अक़ीदे, हिकायत से किसी अक़ीदे की अक्कासी नहीं होती और हिकायत पर एतराज़ नहीं कर सकते। और ये आया है हिकायत पर एतराज़ करने के लिए, जबकि हिकायत औलिया लिखा हुआ है। और हिकायत इसके घर का वसूल है, सामने मैं पेश कर रहा हूँ। देखें इसके घर का वसूल है कि दावे जिस दर्जे की हो, दलील भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। ये एतराज़ करने आया है, गुमराह कह रहा है, सुअर कह रहा है, काफिर कह रहा है, लेकिन एतराज़ किस पे कह रहा है? ये हिकायत पे एतराज़ कर रहा है। ये तुम्हारी किताब देवबंदियों से लाजवाब सवालात, इसमें लिखा हुआ है, नईमुल्लाह ख़ान कादिर लिखता है सफ़ा नंबर 313 पर, जो अक़ीदा जिस दर्जे का होगा उसकी दलील भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। और तुम्हारा हयात हकीमुल उम्मत में लिखा हुआ है हिकायात से, वाक़यात से अक़ीदा साबित नहीं होता ना वो मोतबर है। अब तुम हिकायत औलिया पेश करके एतराज़ कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक तुम अपने धर्म की मिट्टी पलीद नहीं करोगे और अपने धर्म के अकाबिर उसकी किताबों को पैरों से नहीं कुचल दोगे, हमारे अकाबिर पर एतराज़ करना तुम्हारी मुश्किल है। हेलो, मिलाएंगे, सामने वाले की बात सुनो, पहले बड़बड़ ना करो, ठीक? इसीलिए हम कहते हैं शराइत तय करो। तुम शराइत तय कर लो। तुम हमारी सुनोगे, हम तुम्हारी सुनेंगे। शराइत तय कर लो। और मैंने किया है, शराइत तय करो। हाँ तो तुझसे क्या हो गया है? तो आजा पखाना साफ करने के लिए, तू फ़ोन किया है तो किसी सुन्नी आलिम शराइत तय करेगा। शराइत तो हम बीच में बोलेंगे नहीं। शराइत अगर तय नहीं करेगा तो मैं अपना काम करूँगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर तुम्हारे दिलों में इतना खौफ है अली असगर का, दहशत है, तुम्हारे हसमती, नकीब और हसमती, लानती, बदबख्ती का ऑपरेशन वो किया मैंने, तुम हवास बाख्ता हो चुके हो। सामने वाले की सुनना नहीं, बस चिल्लाना है, तुम्हारे कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ शराइत तय करो, शराइत तय करके बात करो, फिर अली असगर का ज़र्फ़ देखना। ज़र्फ़ शराइत तय करके बात करो, फिर अली असगर का ज़र्फ़ देखना। हाँ, अली असगर शराइत तय करो। अगर हमारी बात अगर तुम कहते हो तुम्हारी बात हम भी सुने तो हम शराइत तय कर बात करेंगे, और ना तुम सुनाते रहो और हमारी कुछ सुनो नहीं, खाली इल्ज़ाम आयत का गाली देते रहो। ये अली असगर ये जो है बर्दाश्त नहीं करेगा कभी। इसलिए शराइत तय करो। शराइत तय करो। शराइत मरदूद है ना ये। जाहिल देखो, ये मुजाहिल कह रहा है, जबकि इसकी किताब फाजिल बिरलवी तर्क मवालात में लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा का पैरू तो
पैरू तो अक्सर जाहिल हैं और अहमद रज़ा उन जाहिलों के पेशवा। देखो सर, इनकी किताब में लिखा हुआ है, जाहिल मुझे कह रहा है। अभी तो तुम पक पक किए शराइत तय करो, शराइत तय करोगे तो मैं अपनी बारी में बोल कर खामोश हो जाऊँगा, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराइत तय करो। मैंने तुमसे शराइत तय करो, शराइत कॉल किया है। शराइत तय करो, शराइत तय करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी बात भी सुनी जाए तो शराइत तय करो। मैं तुमसे एक मसला पूछ रहा हूँ। मसला पूछना तुम्हारे पर्सनल हवाला भेज दिया मैंने। फतवा रज़्वी में लिखा हुआ है देवबंदियों से मसला पूछना हराम है। हराम काम क्यों करते हो तुम हैं? आयाते औलिया यानी अरबाए सलासा किताब लिखने। मैंने जो तुमको बोला शराइत तय करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी और न मैं अपना काम करूँगा। मैं शराइत तय करो। चलो अब तुम जो है, अब तुम अपनी बात सुनते नहीं हो। ये तुम अपने घर के वसूल के ख़िलाफ़ बात करते हो, जबकि तुम्हारी किताब हदिये बिरलबियत पर एक नज़र, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा मक्कार, दज्जाल और कज़्ज़ाब है जो मुसल्लमा वसूल का खून करते हुए ज़र्रा भर शर्म नहीं करता। ये देखो किताब, ये हदिये बिरलबियत एक नज़र सफ़ा नंबर 53 लिखा हुआ है कि ऐसा मक्कार, दज्जाल और धोखाबाज है कि मुसल्लमा वसूलों का खून करते हुए भी उसे ज़र्रा भर हया नहीं आती। तुम्हारे यहाँ वसूल है, तुम्हारे यहाँ वसूल में तुम्हारे पास की तुम्हारा मुजद्दिद का वसूल है। तुम्हारा मुजद्दिद के देवबंदियों से मसला पूछना हराम है। तो तुम्हारे घर का मुसल्लमा वसूल है और तुम अपने आला हज़रत के इस मुसल्लमा वसूल का खून करके गोया तुम मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब साबित हुए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने आला हज़रत की मुखालिफत कर रहे हो। तुमने अपने आला हज़रत की मुखालिफत की। वो कह रहा है देवबंदी से मसला पूछना हराम है, तुमने हराम काम किया और हराम काम करके एक वसूल की मुखालिफत करके तो मक्कार, दज्जाल, धोखाबाज और बेहया बेशरम साबित हुए। ये तो तुमने अपने आला की मुखालिफत की। अब अस्सवारिमुल हिंदिया में लिखता है, हस्मत अली रज़वी लिखता है कि जो आला हज़रत का मक़ीदा ना हो उसे हम काफिर जानते हैं। अब दूसरी किताब इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा हुआ है जो मसला के आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। सामीन देखें, ये मुफ्ती फैसल हस्मती जे बदबख्ती जो है लानती, ये अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके बेईमान मरने का इसने फ़ैसला कर लिया है। वो जो एक मर्द औरत के साथ करता है और औरत मर्द के साथ, यानी मुझे उससे ऐसा फायदा हुआ जैसे मर्द को औरत से, औरत को मुझसे होता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बारे में लिखता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा कहते हो, भाग जाते हो, बवासीर की तरह बोलने लगते हो। फिर तो शराइत तय कर लेना, जरा उठाओ पढ़ो तो किताब। शराइत तय कर। देखो सामीन झूठ बोल रहा है ये। एक किताब इसकी तफसीर नईमी जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 469 पर लिखा है कि सच बोलना कुफ्र होता है और झूठ बोलना इबादत है। रज़ा खानियों, तुम अपने धर्म में, अपनी मजलिस में, अपने मेंबर पर बैठ के अपने आवाम को, अंधभक्तों को वहाँ झूठ तो बोल सकते हो इबादत समझ करके, और सच से रुक जाते हो कुफ्र समझ करके, लेकिन हम अहले सुन्नत देवबंद के खादिमों के सामने तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। हम बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा काम जो है फातिहा नियाज करो, पैसे बटोरो, जेब भरो, ये हमारे साथ तुम्हारा उलझना नहीं है। तबा आजमाई करना हमारे साथ तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं शराइत तय करके बात कर लो। असगर की मक्कारी सामाइन देखो, तुमने जब अल्लाह तबारक व तआला को मक्कार कह दिया तफसीर नईमी के अंदर हैं, और कादियानों की तरह मक्कार कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह तफसीर नईमी के अंदर, तो हमें ना कहो मक्कार। इतनी क्या इसमें अफसोस की दिक्कत की बात है? ये तो कोई महाल नहीं है, तो मुमकिन है। जब अल्लाह को मक्कार कह सकते हो तुम लोग, तो अली असगर को क्यों नहीं कह सकते तुम लोग? अभियों ने अपनी किताब में मौलाना अशरफ अली थानवी ने तर्जमा किया मरदूद। ये मौलाना कह रहा है, जब अत्तारी दारी में लिखा हुआ है देवबंदी को मौलाना कहना कुफ्र है। कुफ्र अत्तारी दारी में लिखा है और ये मौलाना कह रहा है। तुम्हारी किताब में लिखा, मैं तुझे पढ़ के बता रहा हूँ ताकि पढ़ने का नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, पहले भेजना है फिर पढ़ना है, उससे पहले शराइत तय करना है। अली असगर से बात करना, अगर वो चाहता है कि तू अपनी कुछ सुनावे, अगर तुझे यकीन है पक्का कि तू अपने हक़ पर है और अली असगर बातिल है, तो अगर तुझे पक्का यकीन है तो शराइत तय करके बात करेगा। लेकिन तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हें पता है कि अली असगर तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, वो तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दिया है, इतना याद रखना। इसलिए मुझसे बात करो ना,
होश को काबू में रख के बात करना, वरना तुम्हारी ज़रूरियत की मिट्टी पलित कर दी है। जो बची कुची तुम्हारी जैसी है अभी बिल से निकल रही है, इसको भी मिट्टी पलित करने में वक्त नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पलित कर दिया तुम्हारी मिट्टी को, तुम्हारी जो इज़्ज़त थी खाक में मिला दिया मैंने तुम्हारे लोगों के सामने। सामीन, ये ना शराइत तय करता है ना सामने वाले की सुनता है। मैं कहता हूँ मैं सुनने तैयार हूँ, इसलिए मैं शराइत तय करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बस में नहीं है। ये नकीबुर रहमान हशमती का उस्ताद और पीर भी ज़रूर होगा। सामीन, ये आया था अपने मुरीद को जो है बचाने के लिए, इसकी मिट्टी मैंने पलित कर दिया है और ऐसा नंगा हुआ है ये फैसल हशमती मुफ्ती, जिस तरह इसका मुजद्दिद तवाइफ के सामने कुर्सी उठा कर ज़लील हो चुका था, इस तरह मैंने इसे ज़लील करके नंगा कर दिया। सामीन देखें, कोई जवाब नहीं कासिम नानोतवी के साथ वो किया जो आज मदरसों में देवबंदी मौलवी इकलामबाजी कर रहे हैं। देखो सामीन, ये जाल हक में लिखा हुआ है, अहमद यार ख़ान नहीं में लिखता है कि मदरसे में, इनके मदरसे में लिवातत होता है, लिवातत, इसका जाल हक में लिखा हुआ है। और यहाँ इसके मैंने ये अभी जो उसकी किताब भेजी है किसके अख्तर रज़ा के मुतालिक कि ये तहक़ीक़ हाशमी, इसमें लिखता है, फिर भागा फ़ोन काट के मरदूद, लिखता है कि लौंडेबाज था भागा ये हसमती की तरफ फ़ोन काटे भागा। सामीन, तेरी दुर्गत बना दूँ, क्या समझता है हराम खोर लो। अली अज़हर से बात करेगा। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला।